बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या। आत्मा समझो तो जग खेल है, प्रभु प्रिया से यही मेल है। काम क्रोध की होली जलाए, काम क्रोध की होली जलाए। नरसिंह उनका ये अवतार है, शिव प्रिया साथ है मोरे, शिव प्रिया साथ है, शिव प्रिया साथ है। ओम शांति। छठी तारीख। सार है, मीठे बच्चे, तुम अभी गोडली सर्विस पर हो। तुम अभी गोडली सर्विस पर हो। तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है। सबको सुख का रास्ता बताना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है, तुम बच्चों की बुद्धि में जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है, तो कौन सा डर निकल जाता है? तो कौन सा डर निकल जाता है? उत्तर है, उत्तर है, भक्ति में जो डर रहता है कि भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे। गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है, क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रावण श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं। रिद्धि सीधी सीखने वाले ऐसा तंग करने का, रिद्धि सीधी सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। दुख देने का काम करते हैं।
ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, ये पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परमधाम से आती है यहाँ शरीर लेकर पार्ट बजाने। आत्मा ही पार्ट बजाती है। मनुष्य फिर समझते हैं शरीर ही पार्ट बजाता है। यह है बड़े ते बड़ी भूल। सब कुछ शरीर ही नहीं करता, शरीर से कराने वाली आत्मा है। ये बाबा कहते हैं वो लोग तो आत्मा को जानते ही नहीं, खुद को नहीं जानते, तो शरीर को समझ लेते, जिस कारण आत्मा को कोई जानते ही नहीं। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई जानते नहीं है। सच्चा आत्मा का ज्ञान खुद का और खुदा का ज्ञान वो खुद ही आकर देगा, ये बात बाबा कहते हैं, वो दुनिया वाले नहीं जानते। बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म है, कम से कम एक जन्म जो लास्ट में आएगा वो क्या कितने जन्म लेगा, एक शुरू से आ जाएगा वो ज्यादा से ज्यादा 84। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते ही रहना है। इससे सिद्ध होता है बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं, थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेता। बीच में आएगा कोई द्वापुर से आएगा, कोई त्रेता से आएगा, तो ये बाबा कहते हैं उसके कोई कोई जन्म कम हो जाते हैं, तो उसके पुनर्जन्म भी कम होते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, नाटक शुरू होता है तब से उसका पार्ट शुरू हो जाता है, अंत तक उसको स्टेज पर आना ही पड़ता है। और कोई है एक दो बार आया बस, कोई का थोड़ा पार्ट होता है। यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जानती। आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है ही नहीं, वो बाप तो कैसे बन सकता इतने सारी आत्माओं का, वो खुद ही बच्चा है। तो बाबा कहते हैं ये कृष्ण तो कभी आत्माओं का सभी आत्माओं का बाप तो हो ही नहीं सकता। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। उसका तो अच्छा रूप है ना, सब उसको जानते हैं, पहचानते हैं, पूजा करते हैं, बहुत अच्छा उनका रूप है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नूंधा हुआ है ना। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, हम आत्मा ही परमात्मा है, तो आत्माएं तो बहुत सारी है इस सृष्टि पर। बाबा कहते इतने सारे परमात्मा तो कभी हो ही नहीं सकते, और इतने सारे परमात्मा यहाँ होते तो इतना दुख भी होता नहीं। इसलिए बाबा कहते ऐसा है नहीं कि ये आत्मा सो परमात्मा है, ये कहना भी रोंग हो जाता है। नहीं, बाप ने समझाया है हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं, अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही है तब जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। कब आता है नीचे, बीच में कभी बुलावे पुकारे कितने भी भगत वो नहीं आते, लेकिन अभी बाबा कहते हैं जब सारी सृष्टि पुरानी हो जाती है, इतना दुख बढ़ जाता है, तब नीचे आ जाता हूँ। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उन्हों के लिए ही कहेंगे। पहले कलयुगी शूद्र धर्मों वाले थे, पहले क्या थे,
देवी देवता वो अगले जन्म में पहले क्या थे, कलयुग में थे, तो कलयुगी शूद्र धर्म वाले, फिर संगम में ब्राह्मण बने, फिर वही ब्राह्मण सो क्या बन गए, देवी देवता बन गए। अप्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण कुल में आते हो। अभी कौन सा कुल है हमारा, ब्राह्मण कुल, ईश्वरीय कुल। ब्राह्मण कुल की डिनाइस्टी नहीं होती, परिवार होता है, लेकिन राजधानी तो अभिभावक कहते हैं, नहीं कह सकते। ब्राह्मण कुल कोई राजा ही नहीं करते। इस समय भारत में न ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, न शूद्र कुल राजाई करते हैं। राजाई तो अभी है ही नहीं, वो है भी तो थोड़े समय के लिए, 2-4 साल के लिए। वो पंचायती राज्य है, बाबा कहते कब कोई छीन ले पता ही नहीं चलता। इसीलिए अभी कोई राज्य नहीं है, दोनों को राजाई नहीं है। राजाई किसके पास है, उन देवी देवताओं के पास। फिर भी उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य है ही नहीं। शूद्र में तो, शूद्र जो है बाबा कहते उन, वहां तो फिर भी थोड़ा बहुत राज्य है, लेकिन यहाँ तो ब्राह्मणों को तो कोई राज्य नहीं है। तुम स्टूडेंट पढ़ते हो, बाप तुमको ही समझाते हैं ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग, त्रेता, द्वापुर और कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है ही नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जो हीरे तुल्य है। बाबा कहते हैं इन जैसी इस युग की जितनी भी महिमा करो, वो चारों युग में कभी हो ही नहीं सकती। सतयुग से भी बाबा कहते हैं ये अमूल्य है। सतयुग से त्रेता में आते हैं, दो कलाएं कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे, है तो उतरती कला में ना। सतयुग में भी जाएंगे तो उतरती कला ही है सब, और अभी संगम में क्या है, उतरना नहीं है। बाबा कहते यहाँ से तो बच्चों की चढ़ती कला होती है, तो बहुत महिमा है। उनकी महिमा क्या करेंगे, गिरने की महिमा थोड़ी न होती है। कलयुग को कहा ही जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है, जहाँ देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे, पुरुष माना आत्मा, और बाबा कहते हैं वो भी आत्मा थी, हम भी आत्माएं हैं, लेकिन आत्माओं में भी अति उत्तम जिसको पुरुषोत्तम कहते हैं, तो उन देवी देवताएं पुरुषोत्तम थे। फिर कलाएं कम होते होते कनिष्ठ शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। उनको पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जिनकी पूजा करते हैं, उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। इतने सारे देवी देवताओं की मूर्तियां जड़ चित्र बनाते तो है, पूजा भी करते हैं, लेकिन ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, अभी कहाँ गए, इसको ऐसा किसने बनाया, कब बने, क्या किया, ये तो वो तो कुछ जानते हैं नहीं। बाबा कहते उनकी बायोग्राफी नहीं जानते। बच्चे बाप का जीवन न जाने तो वर्षा कैसे मिले। अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हो, है ना। ये बाप को है कौन, कहाँ रहता है, कब आता है, क्या देकर जाता है, ये सब जानते हैं। उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है, जानते हैं तब ना। ऐसे शूद्रवंशी जो है उनको थोड़ी न वर्षा मिलता। इसलिए बाबा कहता है मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चे मुझे जाने तो वर्षा मिले ना। अभी बच्चों ने जान लिया तो वर्षा भी ले रहे हो। बेहद के बाप को याद करते हो, तुम मात पिता हम बालक तेरे कहते हो, तो जरूर बाप आया होगा। तब तो सुख कनेरे दिए होंगे ना, कभी तो आया होगा ना। कब आया था, आज से 5000 साल पहले भी आया था, और ये सुख इतना सारा देकर गए थे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ, अथाह सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में यह नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसीलिए तुम सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, ऑलराउंडर हो, आदि से अंत तक पाठ बजाते हो, तो सारा चक्र बुद्धि में अभी है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा नाम क्या है, सुदर्शन चक्रधारी। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण भी है, तो है
कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना, वो ब्राह्मण लोग जानते ही नहीं है कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वो है ही कलयुगी। तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा के संतान बने हो और सबसे उच्च कोटि के हो। उन ब्राह्मणों से भी बाबा कहते हैं तुम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बने हो तो सबसे ऊंच हो। बाप बेट तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करता है। कितनी सर्विस करता है? तुमको पढ़ाई पढ़ाता है, टीचर बनकर पढ़ाई भी पढ़ाता है, वो भी उनकी सर्विस है। रोज संभालने की, वो बाप बनकर पालना भी तो दे रहा है ना, तो संभाल रहा है और ज्ञान से श्रृंगार भी रहा है, तो श्रृंगारने की भी सर्विस बाबा कहते हैं मैं करता हूँ। तुम भी हो ओन गॉडली सर्विस ओनली। गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में। बाप भी बच्चों की सर्विस करता है, तो बाबा कहते हैं तुम भी तो बाप की सेवा में मददगार हो ना, ये भी सेवा तुम कर रहे हो, औरों को आप समान बनाते हो। बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते हैं अब घर चलो। मनुष्य भक्ति भी करते हैं मुक्ति के लिए। जरूर जीवन बंध में है, बंध में है तब तो मुक्त होना चाहते हैं ना, इसलिए अभी जीवन बंध में है। बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलमिटीज आदि होंगी। अंत में ये सब कुछ होगा तो बाबा कहते हैं सब क्या करेंगे? हाय हाय करेंगे। यूरोपवासी यादव भी है, बाप ने समझाया है। यूरोपवासियों को यादव कहा जाता है। यादव कौरव पांडव कहते हैं ना, तो बाबा कहते हैं ये अभी सब है ही, दिखाते हैं। पेट से मुसल निकले फिर श्राप दे दिया। अब पेट से तो ये मुसल निकलने की बात है ही नहीं। बाबा कहते हैं ये यादव कुल भी अभी है। यूरोपवासी अपनी बुद्धि से जो इतने बड़े बड़े साइंस के साधन मिसाइल्स बनाए हैं वो छोड़ेंगे तो मरेंगे। अब श्राप आदि की तो बात है ही नहीं, यह तो ड्रामा बना है। कल पहले जो हुआ है ड्रामा में सब फिक्स है, नूंधा हुआ है, वो होगा ही। बाबा कहते हैं यहाँ श्राप आदि की तो कोई बात है ही नहीं, अपने आप ही श्रापित हो जाते हैं। बाप वर्षा देता है, रावण श्राप देता है, ये एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। कोई श्राप देता है तो बाबा कहते हैं कोई उसको उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं कि कोई श्राप न दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई दे न सके। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात नहीं। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं ना, वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भगत लोग यह काम नहीं करते। जो सच्चे भक्त है कोई ना कोई देवी देवताओं को सुबह से शाम तक उसका नाम लेते रहते हैं, रटन करते रहते हैं। बाबा कहते हैं वो श्राप आदि कुछ नहीं देते, वो अपना करते रहते हैं। ये कौन करता है? रिद्धि सिद्धि वाले जो है वो पैसा कमाने के लिए ये सब कुछ करता है। बाबा ने यह भी समझाया है संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है और प्रजापिता अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी तो बहुतों के हैं ना। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे साकार में प्रजापिता ठहरा। सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं, ऊपर कोई प्रजा तो है नहीं, तो प्रजापिता लिखो। बाबा कहते प्रजा यहाँ है तो अभी की यादगार है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो कि प्रजापिता तो यहाँ है, सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है? विष्णु को तो दिखाते हैं ब्रह्मा की नाभि से निकला। विष्णु को तो दिखाते हैं विष्णु ब्रह्मा की नाभि से निकला।
तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है। नाभि आदि की कोई बात है ही नहीं, नाभि से निकलने की तो बात है ही नहीं। बाबा कहते हैं यही ब्रह्मा विष्णु बनता है और यही विष्णु फिर 84 जन्मों के बाद लास्ट में वही ब्रह्मा है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में तो मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब पट्टी बनी तो नाम दिए, बस सबके अलौकिक नाम रखे थे। फिर कितने चले भी गए। इसलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण अभी पुरुषार्थी है। पुरुषार्थी है, चलते चलते कभी थक जाते हैं, कोई फा हो जाते, चले जाते हैं हाथ छोड़कर। बाबा कहते इनकी माला कैसे बनाऊं, आज धागे में पिरो, कल निकल जाए तो फिर वो ऐसी माला कैसी लगती है, बीच बीच से धागा दिखाई देता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं माला नहीं बन सकती। कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं, ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो जोहरी था। मोतियों की माला, मोतियों आदि की माला कैसे बनती है, अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम 100 ब्राह्मण देवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे। 84 जन्मों के हिसाब से ये निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है तब दूसरे धर्म ऐड होते हैं। दूसरे धर्म वाले फिर बाबा कहते ऐड हो जाते हैं द्वापुर से। जब आधा हिस्सा पूरा हो जाता है तब माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को टेबल पर रखा जाता है कि कहाँ हिले नहीं। फिर सुई से डाला जाता है। ये जोहरी था ना बाबा, अनुभवी है। 100 मोतियों की माला कैसे बनाते थे, बाबा कहते हैं मुझे पता है। तो ये माला तो बनाने में कितनी मेहनत लगती, कहाँ ठीक न बने तो फिर माला तोड़नी भी पड़े। यह तो बहुत बड़ी माला है, तुम बच्चे जानते हो। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए। बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी है। तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। हीरो हीरोइन का पार्ट किसको मिला है, उन देवी देवता है जो बच्चे हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को मिलता है, क्योंकि आदि से अंत तक और विजय भी किसकी होती है, उन हीरो हीरोइन की। तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी यादगार है, वैल्यू है तुम्हारी। हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कोडी मिसल बनते हो। अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है तो कोडियों पिछाड़ी क्यों पड़ते हो। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है, कभी ऐसे भी तो नहीं कहते ना छोड़कर यहाँ बैठ जाओ। बाबा तो कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर देवी गुण भी धारण करो तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले हीरे जैसा था। यह है एम ऑब्जेक्ट। इस चित्र को मैंने इस चित्र में ना लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बहुत महत्व देना है। तुम बच्चों को बहुत सर्विस करनी है। प्रदर्शनी म्यूजियम में विहंग मार्ग की सर्विस बिगड़ तुम प्रजा कैसे बनाएंगे। भल इस ज्ञान को सुनते भी है, परंतु ऊंच पद कोई वीर ले पाते हैं।
जो सुनते वो सब राजा नहीं बन जाते। बाबा कहते हैं ऊंच पद पाने के लिए तो बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, ऐसे नहीं जो ज्ञान सुना सब बन गए। उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई, स्कॉलरशिप भी कोई ही लेते हैं। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनसे कोई एक ही स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी देते हैं। यह भी ऐसे है, प्लस में बहुत है। क्या कहा बाबा ने? प्लस में तो बहुत है, लेकिन स्कॉलरशिप लेने वाले तो कोई बहुत कम है। 8 दाने हैं, 100 भी नंबरवार है। वह पहले पहले राजगद्दी पर बैठेंगे, फिर कलाएं कम होती जाएंगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1, उनकी भी डिनाइस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं। चित्र देने से क्या फायदा? नाम, रूप, देश, काल सब बदल जाता है। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने समझाया था, ऐसे नहीं। कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया। गीता का ज्ञान सुनाने के लिए वहां कोई कृष्ण गोप गोपियों को बैठ थोड़ी न ज्ञान सुनाएगा। बाबा कहते स्वर्ग में तो इस ज्ञान की जरूरत है नहीं। कृष्ण के गोप गोपियां होते ही नहीं, न उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो है सतयुग का प्रिंस। तो सच्ची सच्ची गोप गोपियां कहाँ है अभी? इसी संगम में। इसलिए तो कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किसको पूछो? वल्लभ की गोप गोपियों को पूछो। तो सच्चा वल्लभ कौन है? बाप है, और हम सब उनकी गोप गोपियां हैं। वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे, वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप भी टीचर भी है। टीचर को स्टूडेंट कभी भूल न सके, बाप को बच्चे भूल न सके, गुरुओं को भी भूल न सके। बाप तो जन्म से ही होता है, टीचर 5 वर्ष बाद मिलता है, फिर जाए गुरु वानप्रस्थ में मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी है गुरु सतगुरु बिगर गति नहीं। सतगुरु को छोड़ फिर गुरु कर देते हैं। गुरु तो ढेर है, बाबा जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गुरु से तो सदगति हो मिलती है। अब गुरु से तो कोई सदगति मिलनी है नहीं। गुरुओं का भी गुरु सतगुरु मिला है। तो बाबा कहते कई बच्चे मुझे भी छोड़कर फिर उन गुरुओं के पास चले जाते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। सबको चिंता रहती है, हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें। दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तो तुम्हारा ट्रांसफर होता है नई दुनिया में। दुनिया में ट्रांसफर करना है तो दान पुण्य करते हैं ना, बाबा कहते हैं। तो कहाँ मिलता है रिटर्न? अभी इसी दुनिया में। और अभी बाबा कहते हैं इस ज्ञान मार्ग में तुम बाप को जान करके जो कुछ भी करते हो पाई पाई, वो कहाँ के लिए है? इस दुनिया में कुछ, चाहे तन हो चाहे मन धन जो भी है, सब नई दुनिया के लिए है। और वो भी 21 जन्मों के लिए। एक जन्म की बात नहीं है। अभी दुनिया में तो दान पुण्य करते हैं तो दूसरे जन्म में मिल जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ तो एक जन्म करो और 21 जन्म पाओ। तन मन धन प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आवे तब अर्पण करेंगे। प्रभु को कोई जानते ही नहीं है तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। वारिस नहीं होता है तो सब गुरुओं को दे देते हैं। आजकल कायदे अनुसार
ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं। बाप समझाते हैं, मैं गरीब निवाज हूँ, इसलिए मैं आता ही हूँ भारत में। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। साहूकारों को साहूकार थोड़ी न बनाएगा। गरीब गरीबों का बेली है, गरीब निवाज है, तो बाबा कहते इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। सब गरीबों को फिर से साहूकार बनाता है ना, विश्व का मालिक बना देता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है। भक्ति में करते थे, इनडायरेक्ट था, वाया वाया थ्रू जाता था और मिलता भी ऐसे ही था। और यहाँ तो डायरेक्ट देते हो तो मिलता भी डायरेक्ट। वो जानते कुछ भी नहीं, सिर्फ कह देते हम ईश्वर अर्पण करते हैं। हे सब बेसमझी, तुम बच्चों को अब समझ मिलती है तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो। बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं। जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। बाप से तुम वर्षा लेते हो सिर्फ दादा द्वारा। दादा भी तो उनसे वर्षा ले रहे हैं ना। से ब्रह्मा भी तो श्री बाबा से ही वर्षा लेता है। वर्षा देने वाला ही एक है, उनको ही याद करना है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। बेज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बेज। ऐसे नहीं जो ऐसे लगा दिया। बाबा कहते हैं बेज में भी बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। किसी को भी कुछ चित्र प्रदर्शनी हाथ में हो न हो, इस बेज से भी आप किसी को कितना सारा ज्ञान दे सकते हो। इसलिए कहता है ये अर्थ सहित सहित बेज लगाए हैं। यह तो जियदान देने वाला चित्र है। इनकी वैल्यू का तो किसी को भी पता ही नहीं है। और बाबा को हमेशा बड़ी चीज पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके, है ना। म्यूजियम के चित्र हो चाहे प्रदर्शनी के चित्र हो, जो भी हो, बाबा कहते हैं बड़ी बड़ी साइज वाले चित्र बनाओ, दूर से लोग देखे और समझने के लिए आवे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए सार पहले पॉइंट, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। बीजी पॉइंट, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है।
जीवन बंध से निकाल सबको, जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। वरदान। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। विस्तार है, जैसे लौकिक रीति में, जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो, इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है, ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं है तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। वह हुई हद की प्रवृत्ति और यह है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया, क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर, जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म, उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन। स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से मालामाल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। ओम शांति।
ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो,